हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और जबरदस्त वीडियो में जो साइंस का मॉडल पेपर से लिया गया चुन चुन कर लिखा हुआ प्रश्न है जो आपको निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि अब आपका जो भी प्रश्न पढ़ना है वो सीधे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाए वैसे प्रश्न पढ़ना है। तो बिल्कुल इस वीडियो में हम चुन चुन के एक एक प्रश्न लाए हैं। तो देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। जो भी प्रश्न पढ़ेंगे निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जाएंगे, समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको फटाफट हम बता दें तो क्षारीय धातु जो होते हैं आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। अगली प्रश्न दिया हुआ है दूसरा नंबर प्रश्न की वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति होती है। वायुमंडल में जो होती है CO2 गैस की उपस्थिति कितना होती है तो याद करके रखिएगा कि 0.03% जो होती है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति होती है। आप लोग बोल रहे होंगे कि बहुत आसान प्रश्न इस वीडियो में बताया जा रहा है। निश्चित रूप से याद करके रखिएगा कि आसान प्रश्न ही पूछे जाते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में, और यह वीडियो में जो भी प्रश्न है बिल्कुल चुन चुन कर रखा गया है। मैं किसी मॉडल पेपर को एडिटिंग करके आपको वीडियो बनाकर नहीं दे रहा हूं जो आपके क्वेश्चन फालतू होंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन हो चुना हुआ प्रश्न है, 10 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन को उठाकर इसमें रखा गया है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि अब जो आपका समय है बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि NaOH क्या है। NaOH क्या है, अम्ल है या क्षार है या लवण है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसकी सही उत्तर क्या होना चाहिए तो क्षार है। बिल्कुल याद कर लेना है। अगर आपको याद है तो कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्टिव का उत्तर गलत हम बोल देते हैं तभी भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि हम भी थोड़ा सा कंफर्म हो जाए। हो सकता है कि मेरे हिसाब से जो सही हो और आपके हिसाब से जो गलत हो, इसको कंफ्यूजन को भी दूर करना है। ठीक है, चलिए चौथे नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं कि ऑक्सीन है। ऑक्सीन क्या है, याद करके रखिएगा कि एक हार्मोन है या वसा है या एंजाइम है या कार्बोहाइड्रेट है। तो इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा एक हार्मोन होता है। ऑक्सीन क्या होता है, एक हार्मोन होता है, याद करके रख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 5वें नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि मादा क्या है। मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र का भाग क्या नहीं है, अंडाशय नहीं है कि गर्भाशय नहीं है कि शुक्रवाहिका नहीं है कि डिंब वाहिनी नहीं है। इसकी सही उत्तर क्या होगा कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, और वीडियो पर नया है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के द्वारा जो भी वीडियो आपके लिए आएगा वह बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्नों का आएगा। इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा शुक्रवाहिका। याद करके रखना है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं होता है तो शुक्रवाहिका नहीं होता है। चलिए छठे नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं, याद करके रखिएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। परागकण होते हैं। यहाँ बाह्य दल नहीं होंगे, अंडाशय नहीं होंगे और अंडक भी नहीं होंगे। बिल्कुल आपका पराग कोश में परागकण होते हैं। चलिए 7वें नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। देखिए स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है, CO2 होता है कि क्लोरोफिल की सौर प्रकाश की, इनमें से सभी। कमेंट करिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत शानदार वीडियो है। क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। चुन चुन कर एक एक प्रश्न को इसमें डाला गया। ठीक है, इसकी सही उत्तर इनमें से सभी हो जाए, क्योंकि CO2 गैस, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश जो है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। आपसे पूछा जाए स्वपोषी पोषण क्या होता है तो हरे पौधे, ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न दिया हुआ है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। याद करके रखिएगा, लीवर है कि अग्नाशय है कि अंडाशय है कि एड्रिनल है। मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है तो इसकी सही उत्तर लीवर। याद कर लीजिएगा, लीवर जिसको हम लोग यकृत भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो यकृत भी वहाँ कर सकते हैं, क्योंकि लीवर का हिंदी यकृत में होता है। चलिए 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन का उदाहरण इनमें से कौन है, पेप्सिन है या एड्रेनलिन है या ऑक्सिन है या टेस्टोस्टेरोन है। देखिए इसकी सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात ऑक्सिन। पादप हार्मोन का उदाहरण क्या होता है, ऑक्सिन होता है। बिल्कुल याद करके रखना है। 10वें नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। परिपथ में विद्युत धारा की माप वोल्ट मीटर से कि एमीटर से या गैल्वेनोमीटर से। तो परिपथ में विद्युत धारा की माप जो की जाती है वह आपको बता दें एमीटर के द्वारा की जाती है। बिल्कुल याद रखना है। 10 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी एमीटर से किया जाता है। अगली प्रश्न देखते हैं। 11वें नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है। समतल दर्पण का प्रयुक्त होता है या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो सब किसी को पता है, क्योंकि क्लास में ही इस तरह के प्रश्न याद हो जाते हैं। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण
दर्पण का उपयोग होता है। कौन से दर्पण के? अवतल दर्पण के। अगले प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है, अर्थात किस उपकरण में धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है। तो 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपको कमेंट करना है। एमीटर, वोल्टमीटर, कुंडली या विद्युत सेल में। याद करके रखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है कि किस उपकरण में धन और ऋण का आवेश का चिन्ह नहीं होता है। तो बिल्कुल इसका जो सही उत्तर है कुंडली, क्योंकि कुंडली में जो होता है प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। अगले प्रश्न देख लेते हैं, 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में अवतल दर्पण का उपयोग होता है या उत्तल दर्पण का उपयोग होता है या अवतल लेंस या उत्तल लेंस का उपयोग होता है। इसकी सही उत्तर क्या है, तो उत्तल दर्पण। याद करके रखिएगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का अर्थात उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं कि नीला थोथा, जिसे हम लोग तूतिया के नाम से बोलते हैं, इसकी रासायनिक सूत्र क्या होता है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, याद करके रखना है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र आपको होता है CuSO4 × 5H2O, CuSO4 × 5H2O। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, बी है ऑप्शन। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं, यहाँ 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन लवण है। निम्नलिखित में कौन लवण है, आपको याद करके रखना है। HCl है या NaOH है या K2SO4 या NH4OH है। ठीक है, तो इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल सी है, अर्थात K2SO4 जो है बिल्कुल आपका लवण होता है। अगली प्रश्न देख लेते हैं, दिया हुआ है 16 नंबर प्रश्न की नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। नाइट्रोजन के अणु जो होते हैं उसमें कितने सहसंयोजन बंधक होते हैं, याद करके रखना है। 1 होते हैं कि 2 होते हैं कि 3 होते हैं। 1 दिया हुआ है, 2, 3 और 4 दिया हुआ है। तो याद करके रखना है कि नाइट्रोजन में सहसंयोजक बंधन की संख्या जो होती है बिल्कुल आपको 3 होती है। अगली प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा। संगमरमर जो होते हैं उनके रासायनिक सूत्र क्या होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि CaCO3 जो होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि डैश डैश वन संपदा का एक उदाहरण है। कौन जो है वन संपदा का उदाहरण है, मिट्टी है या लकड़ी है या तांबा है या एल्यूमिनियम है। इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल आपका लकड़ी जो है वन संपदा का एक उदाहरण होता है। अगली प्रश्न देख लेते हैं, 19वां प्रश्न दिया हुआ है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र आपका क्या हो जाएगा, याद करके रखिएगा। C12H22O11 जो है चीनी का बिल्कुल रासायनिक सूत्र होगा। अगली प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है 20 नंबर में कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, घेंघा या बौनापन या मधुमेह, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 20 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात मधुमेह होता है। चलिए, तो हम अभी आज के इस वीडियो में 20 ही प्रश्न बता पाएंगे, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर इस प्रकार के और वीडियो चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।